हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी ये बेसिक फिजिक्स की 7वीं क्लास है और जैसे कि आपको इसका थंबनेल देख के पता भी चल गया होगा। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा ये है कि महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ, उनके संकेत व मात्रक, यानी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटीज और उनके सिंबल यानी प्रतीक एंड यूनिट्स और उनके मात्रक, ये हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इसके पहले आपकी 6 क्लासें करवा दी हैं और यदि आपने इसके पहले की उन 6 क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो आप अटेंड करके अपनी उन 6 क्लासों को तैयार कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए हम करवा दे रहे हैं क्योंकि यदि आप अपना न्यूमेरिकल मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो है लगेंगी। तो स्टूडेंट, यदि आपको ये क्लास समझ में आए तो आप इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को अंत में लाइक कर दीजिएगा। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इनकी जो पीपीटी नहीं बना पाए हैं अपनी, तो ये जो बुक से ही कट किए हैं और ये आपको जो समझाए दे रहे हैं। और यदि आपको ये लगे कि हमें नोट करना चाहिए तो आप भी इन्हें जो है नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि कुछ राशियां हैं, उनके जो है मात्रक हैं और कुछ प्रतीक हैं और उनके कुछ तुल्य मात्रक हैं। तो आप 11वीं में पढ़े होंगे कि राशियां आखिरकार होती क्या है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, यानी आपके क्लास 12th की फिजिक्स में कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रक मिलेंगे, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा जाने ले रहे हैं। और ये हम आगे पढ़ेंगे भी, यानी कि जितनी भी आप आज भाषा पढ़ेंगे, जितने भी आप आगे जो है जितने भी डेरिवेशन करेंगे तो उनके नीचे उनका या तो सूत्र लिख के उनके मात्रक निकाले जाएंगे, बीमा निकाली जाएंगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन इनका पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि थोड़ा बहुत नया से नॉलेज हो जाएगा हमें, इसलिए। तो देखिए, पहली राशि है आपकी आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज का प्रतीक होता है HZ। देखिए, जिस तरह आप जो मीटर को स्मॉल m से लिख देते थे, उसी तरह आप हर्ट्ज को किससे लिखेंगे? HZ से लिखेंगे। और इसका यदि मात्रक की बात करें तो ये होता है मात्रक इसका सेकंड इनवर्स, इसको आप 1/सेकंड भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, दूसरी राशि है बल। तो बल को तो आप बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं, बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, इसको कैपिटल N से लिखते हैं। और ये इसका जो तुल्य मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी आप निकालना सीखे हैं। और देखिए, तीसरी राशि है आपकी शक्ति, और शक्ति को ही आप क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। और इसकी परिभाषा भी आप पढ़े कार ऊर्जा प्रमेय वाले पाठ में, यानी कि कार ऊर्जा और शक्ति वाले लेसन में। तो हमने आपको बताया था कि जो शक्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट, इसको आप कैपिटल W से लिखते हैं। और इसका यदि हम तुल्य मात्रक देखें तो ये होता है जूल सेकेंड इनवर्स, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि जूल प्रति सेकंड, ये भी लिखा जाता है। इसलिए आप क्या रखिए, इन्हें याद रखिए। देखिए, अगली राशि है आपकी वैद्युत आवेश, जो कि आपके पहले लेसन से ही शुरू है। वैद्युत आवेश आखिरकार होता क्या है? जैसे आपका लेसन शुरू होगा वहीं से ये शुरू हो जाना है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये भी आप हल्का फुल्का 11वीं में पढ़ें कि आखिरकार ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आपको 11वीं में पढ़ाई गई हैं। और प्रतीक यदि देखें आप, कूलाम का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल C होता है। यानी कि यदि आपको हिंदी से बचना है कूलाम लिखने की तो आप कैपिटल C लिख देते हैं। जिस तरह मीटर न लिख करके क्या लिख देते हैं आप प्रतीक में स्मॉल m लिख देते थे, उसी तरह आप क्या कर देंगे? कूलाम की जगह आप क्या लिख देंगे? कैपिटल C लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। और यदि आप इसका तुल्य मात्रक देखें तो ये होता है एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड इसलिए होता है क्योंकि जो आवेश है वो होता है Q, Q बराबर होता है I इंटू T, और I का मात्रक होता है एम्पियर, यानी धारा है I और T है समय। तो धारा का मात्रक हुआ एम्पियर और समय का मात्रक हुआ सेकंड, इसलिए तुल्य मात्रक बन गया आपका एम्पियर सेकंड। और देखिए, अगली राशि है आपकी विभवांतर, जिसे आप विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। ये जो वी व ब लिखा हुआ है, इसका पूरा मतलब है विद्युत वाहक बल, EMF भी बोला जाता है। तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, चाहे विद्युत वाहक बल का देखिएगा तो इसका मात्रक वोल्ट होता है।
यानी कि चाहे आप EMF का मात्रक देखिए तो वोल्ट होगा, चाहे विभवांतर का देखिए तो वोल्ट होगा। और विद्युत वाहक बल को आप डिनोट करेंगे कैपिटल E से और विभवांतर को डिनोट करेंगे V से। ये सब बातें आप जो है आगे आगे सब सीखने वाले हैं, लेकिन इनका हम बाई बाय यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं ताकि इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको क्या रहे, नॉलेज हो जाए। इसीलिए हम इन सब चीजों को आपके बेसिक में करवा दे रहे हैं। और देखिए, यदि आप वोल्ट के प्रतीक की बात करें तो आप इसको कैपिटल V से लिखते हैं, और यदि आप इसके आगे जाएं तो इसका जो दूसरा मात्रक होता है, तुल्य मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये सब अभी आपको सब लेसनों में भी पढ़ाए जाएंगे कि ये इस तरह कैसे बन रहे हैं। आप परेशान न होइए कि ये किस तरह निकल के आ गए। जब भी आप कोई परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे तो विभवांतर की परिभाषा के बाद आप क्या पढ़ेंगे, उसका सूत्र पढ़ेंगे। और हमने आपको 11वीं में क्या सिखाया कि सूत्र से क्या बनता है, मात्रक बनता है, और मात्रक के बाद क्या बनती है, बीमा बनती है। तो सबसे पहले जब आप कोई डिफिनेशन लिखेंगे तो उसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र के बाद मात्रक लिखेंगे, और उसकी राशि जानेंगे कि कौन सी राशि है, वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। फिर इसके बाद आप उसको सीखेंगे कि इसका जो मात्रक होता है वो कैसे निकाला जाता है और उसका मात्रक आखिरकार होता क्या है। फिर बीमो पढ़ेंगे। आपको डिफिनेशन में 3-4 चीजें तो अनिवार्य ही है। यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको डिफिनेशन के साथ मात्रक है, राशि है और उसकी बीमा है, ये सब चीजें आपको आगे पढ़नी पड़ेंगी। और इनको हम इसीलिए करा दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको यदि इनके बारे में पता होगा तो आपको आगे जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि हम अगली राशि की बात करें तो ये इसको हमने लिखा वैद्युत क्षेत्र। और जैसा कि आपको जो पहली इकाई शुरू होने वाली है वो इसी राशि से शुरू होने वाली है आपकी, कि वैद्युत क्षेत्र से ही शुरू होगा आपका। तो वैद्युत क्षेत्र का यदि आप मात्रक देखें तो ये होता है वोल्ट प्रति मीटर। आप इसको इस तरह भी लिखेंगे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रतिकार चिन्ह आप इस तरह लगा सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है। और यदि आप इसके मात्रक की बात करें तो ये लिखा गया है यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम होता है इसका मात्रक। कैसा मात्रक है ये, तुल्य मात्रक है, और ये इसका ओरिजिनल मात्रक है। यानी 2 तरह के मात्रक है और दोनों ही आपके पेपर में आते हैं। यानी कि जो विकल्प में आएगा वही हम उसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब वहां ये नहीं बताया जाएगा कि मैं तुल्य मात्रक हूं कि मात्रक हूं, ये नहीं बताता कोई मात्रक। और यदि आप इनके प्रतीक की बात करें तो देखिए, हमने आपको इसमें भी बताया कि वोल्ट को V से लिखते हैं और मीटर को किससे लिखते हैं, M से लिखते हैं। तो V बटे क्या बना, M, और M जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। घात कैसी हो जाएगी उसकी, माइनस की हो जाएगी। आप पीछे की क्लासों में पढ़े हैं, समझाया है हमने आपको कि जब कोई घात नीचे प्लस की होती है और ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। इस तरह से क्या बना, ये वोल्ट मीटर इनवर्स बन गया है। आप इसको इनवर्स भी पढ़ सकते हैं या फिर इसको -1 पढ़ सकते हैं, VM के पावर -1, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब देखिए, अगली राशि है आपकी वैद्युत प्रतिरोध। जैसा कि आप इसको जो कक्षा 10वीं में भी पढ़े हैं कि वैद्युत प्रतिरोध आखिरकार होता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका यूज क्या है हमारी फिजिक्स में। ये सब चीजें आप पढ़े हैं। तो अभी फिलहाल आप क्या सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें सीख रहे हैं। और आप परेशान न होइए कि 10वीं में थी 12वीं में कैसे आ गया, ये 12वीं में भी है और अच्छा खासा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा दिया हुआ है। चैप्टर के चैप्टर नहीं, पूरी इकाई दिए है इससे रिलेटेड। तो आप परेशान न होइए, इसको पूरा सब विस्तार बताया जाए कि आखिरकार विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में किसने बताया। ये सब चीजें आप 12वीं में भी पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम हुआ। ओम का प्रतीक आप कक्षा 10वीं में सीखे हैं कि भैया इस तरह से सीधे घुमा के बना दिया जाता है। हेडफोन के जैसे हेडफोन का आइकन बनता है उसी तरह से ओम का भी आइकन होता है, यानी प्रतीक होता है, सिंबल होता है। आगे देखिए भैया, और इसका जो तुल्य मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। आपको वोल्ट प्रति एम्पियर कैसे हुआ, क्योंकि भैया देख लीजिए, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि आप ये तो जानते हैं कि ये जो होता है वो ओम के नियम से निकलता है। ओम ने क्या बताया था कि धारा जो विद्युत विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। यानी कि क्या बताया था उन्होंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और इससे क्या निकलता है, जब ये हटता है तो ये क्या आता है, I × R। यानी कि जब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह जाता है तो इसका कांस्टेंट R आता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यहीं पे रह जाएगा, धारा चली जाएगी बटे में। तो R बराबर क्या बनेगा, R बराबर बनता है
V बटे I, और V का मात्रक क्या हुआ, V का मात्रक हुआ वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या हुआ एम्पियर। हमने आपको भी ऊपर वैद्युत आवेश में बताया है कि आवेश का मात्रक कैसे बना है। तो मतलब क्या हुआ, इस तरह से आपका ये वोल्ट प्रति क्या बन जाता है, एम्पियर बन जाता है। ना समझ में आया तो देख लीजिए, तो समझ लीजिए V का मतलब क्या है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और नीचे क्या लिखी है I, I का मतलब क्या है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। इस तरह से प्रतिरोध का मात्रक क्या बन गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आप ये याद कर लीजिएगा, परेशान ना होइए, आपकी अभी से हमें ये सब चीजें, तो आगे भी आपको क्या करना है, इन्हें पढ़ना है। तो हमें लग रहा है कि आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, बाद में इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करना है। और देखिए अगली राशि है आपकी यहाँ पे दी कि वैद्युत धारिता, ये भी इसका अच्छा खासा लेसन दिया है वैद्युत धारिता का। तो जब आप चौथे चैप्टर में पहुंचेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, वहां संधारित्र और वैद्युत धारिता, अच्छा खासा पूरा का पूरा धारिता के बारे में पूरा राम कथा दिए हुए हैं। तो आप अभी क्या याद कर लीजिए कि आखिरकार वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, क्या है वैद्युत धारिता का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड है, और ये क्या है भैया, इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल F से लिखते हैं। यदि हम इसके अन्य मात्रक की बात करें, यानी तुल्य मात्रक की बात करें, तो ये होता है एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट। अब ये भी आपको वहीं लेसन में बताया जाएगा कि ये किस तरह से निकलता है और कैसे ये जो है बन गया। तो अभी आपको क्या करना है, इतनी बातें याद किए रहना है। अगली राशि देखिए चुंबकीय फ्लक्स। तो जब आप चैप्टर नंबर 7 या 8 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। पहले आप पढ़ेंगे इसी तरह की एक राशि वैद्युत फ्लक्स, जो कि आपको मिलेगी लेसन नंबर 2 में, और फिर जब आप चुंबकीय वाले लेसन में जाएंगे, चुंबकत्व वाले में, यानी अगले लेसन में आगे पीछे वाली, तो आपको मिलेगा चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, और उसका जो प्रतीक है वो क्या है, WB है। और यदि इसके अन्य मात्रक की बात करें तो ये क्या है, वोल्ट सेकेंड है। आगे देखिए अगला हमने लिखा प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व भी आप जो है उसी लेसन में पढ़ेंगे, जिस लेसन में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे उसी में प्रेरकत्व भी पढ़ेंगे। और इसकी यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है हेनरी, इसका प्रतीक होता है कैपिटल H। और यदि हम इसके अन्य मात्रक की बात करें तो ये होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र लिखे हैं, ये भी उसी लेसन का है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स है, उसी लेसन में चुंबकीय क्षेत्र भी मिलने वाला है। और यदि आप, और शायद आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा है, 13वें लेसन में, नहीं पढ़ा है तो अब 12वीं में पढ़ लीजिएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल T से लिखते हैं। और यदि इसके हम अन्य मात्रक की बात करें तो ये होता है वेबर प्रति मीटर की घाते -2, यानी इसको आप क्या लिखते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी लिखते हैं मीटर स्क्वायर, ये भी लिखते हैं। तो चाहे आप ये याद कर लीजिए चाहे ये याद कर लीजिए, आपको हल्का फुल्का नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, याद करना है और अपने दिमाग में रखना है। तो यदि आपको समझ में आए हैं तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर अवश्य कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में पहले से क्या हो सकें, सतर्क हो सकें और उनके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज पा सकें। तो देखिए आगे जो है कुछ और राशियां हम लाए हैं जिनका नाम हमने क्या दिया है कि कुछ चुने हुए रूपांतर गुणांक। तो ये भी आपकी राशियां हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही चुनी हुई हैं, यानी ये मेन है जिन्हें बोलते हैं आप, ये इनके लिए इन्हें स्पेशल रखा गया है। तो देखिए ये इनमें भी कुछ राशियां हैं, देखिए ध्यान से समझिए इसको। पहली राशि दिया है आपकी आवेश, अभी आप पीछे पढ़े वैद्युत आवेश। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, इसका यदि बात करें आप कि MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, इसी को आप क्या लिखते हैं, 1 कूलाम लिखते हैं। और यदि आप AMU की बात करें, AMU मात्रक की बात करें, तो आवेश जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻1 के बराबर होता है। और यदि आप इसके ESU मात्रक की बात करें तो ये होता है 3 × 10⁹। तो आपको ये बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे देखिए अगली राशि है विभव। विभव को आप पीछे पढ़े किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। यदि आप MKS पद्धति में जाएंगे तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। और यदि आप इसके EMU मात्रक की
मान की बात करें तो ये होता है 10⁸, और यदि आप इसके ESU मात्रक की बात करें यानी मान की बात करें तो ये होता है 1/300। देखिए अगली राशि फिर से लिखी है धारा। धारा क्या होती है? धारा का जो एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और EMU मात्रक में होता है 10⁻⁻1, और ESU मात्रक में इसका मान होता है 3 × 10⁹। और देखिए आगे प्रतिरोध है। प्रतिरोध को हमने पीछे पढ़ा, तो इसका जो एमकेएस पद्धति मात्रक होता है वो होता है ओम। इसका ESU मात्रक में मान होता है 10⁹, और इसके यदि हम ESU मात्रक में मान देखें तो ये होता है 1/9 × 10⁻11। और देखिए अगली राशि है आपकी धारिता। धारिता को कैपिटल C से नोट करते हैं, और इसीलिए ये सब लिखे हुए हैं कि ताकि आपको क्या पता चल जाए कि आप जो इन्हें प्रतीक क्या देंगे, किस शब्द से किस राशि को लिखेंगे। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है। तो देखिए अभी क्या है, धारिता। धारिता को C से लिखे। इसका मात्रक हमने पीछे बताया कि क्या होता है, फैरेड होता है। यदि आप इसके EMU मात्रक में मान की बात करें तो ये होता है 10⁻⁹, और ESU मात्रक की बात करें तो ये होता है 9 × 10⁻11। और स्वप्रेरण को कैसे लिखते हैं? कैपिटल L से लिखते हैं। और इसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है एमकेएस पद्धति में। और EMUS मात्रक में इसकी जो मान होता है वो होता है 10⁹, और ESU मात्रक में इसका मान भी क्या होता है? 1/9 × 10⁻11 होता है। जिस तरह प्रतिरोध का मात्रक होता है 1/9 × 10⁻11, उसी तरह स्वप्रेरण का भी मान क्या होता है? ESU मात्रक में 1/9 × 10⁻11 होता है। बचा क्या हमारा? एक राशि और लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश। ये आप विशेष तौर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लेसन नंबर 1 में न्यूमेरिकल हल करेंगे तो इसका मान आपको याद रखना होगा। वहां पे जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में आप क्या लिखेंगे? 1.6 × 10⁻19 लिखेंगे। और EMU मात्रक में लिखेंगे 1.6 × 10⁻20, और ESU मात्रक में लिखेंगे 4.8 × 10⁻10। तो ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है, यदि आप न्यूमेरिकल अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं कम से कम 25 से 30 नंबर के तक आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर कितने का होता है, 70 का ही पेपर होता है। तो आप परेशान होंगे कि जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी थ्योरी वाली तो आपको सिलेबस भी बताया जाएगा कि आखिरकार आपको लेसन पढ़ना कौन कौन से हैं, और वो लेसन जब आपका तैयार हो जाएगा तो कितने नंबर का आना है। ये सब चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे जब आपका थ्योरी शुरू होगी। जब आपकी थ्योरी शुरू होगी तो ये चीज़ें हम आपको सब पहले ही बता देंगे। तो जब आप लेसन तैयार करते जाएंगे तो आपको भी एहसास होता जाएगा कि हमने इतने लेसन पढ़ लिए और हमारे इतने लेसन की तैयारी लगभग हो आई है। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। और अब शायद आपकी बेसिक की 1 या 2 क्लास और बची हुई है। मान के चलिए कि 1 क्लास बची हुई है। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए थे और वीडियो को देखे हैं, और यदि आपको समझ में आए हैं ये सब चीज़ें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा।